अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एचडी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आज मैं बात करने जा रही हूं एचआर डिपार्टमेंट की, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की। मुर्शिद हॉस्पिटल में ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर किस तरह से काम किया जाता है, यहाँ के एम्प्लॉय की अगर मैं नाज़रीन बात करूँ उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, और मज़ीद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के असिस्टेंट मैनेजर आतिक रफ़ीक साहब मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे आदिल जावेद जो कि सीनियर एचआर हैं और अहमद रज़ा जो कि एचआर ऑफिसर हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि मुर्शिद हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है एक एम्प्लॉय की हैसियत से या एक इंसान की हैसियत से। इस वक्त हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, असिस्टेंट मैनेजर आतिक रफ़ीक साहब अंदर मौजूद होंगे। उनसे भी पूछेंगे कि मुर्शिद हॉस्पिटल का जो एचआर डिपार्टमेंट है किस तरह से जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नाज़रीन, एचआर डिपार्टमेंट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ जो है असिस्टेंट मैनेजर आतिफ रफ़ीक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मुर्शिद हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से और जो बाकी अमला काम कर रहा है किस तरह से जो है मुर्शिद हॉस्पिटल में उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। प्रोग्राम में जो है आतिफ रफ़ीक साहब को मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, गुज़िश्ता हम प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, पेशेंट को इतना फैसिलिटेट ये लोग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जो पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहा है वो है मुर्शिद हॉस्पिटल का स्टाफ, अमला, चाहे वो प्यून हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो या एचआर डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, वो भी लोग जाहिर सी बात है किसी ना किसी में अपना रोल अपना अदा कर रहे हैं। तो सर, मैं अगर आपकी बात करूँ पर्सनली, तो सबसे पहले तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि मुर्शिद हॉस्पिटल में आपका जो पहले जर्नी जो स्टार्ट हुई वो किस तरह से स्टार्ट हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 1 साल से मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हूँ और मेरा जो प्रीवियस एचआर का एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय को मतलब 24 आवर्स हमारी सर्विस होती है। ऐसा नहीं है कि घर जाके भी हम लोग ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। काम ख़त्म हो जाता है, फ़ोन के ऊपर चलते रहते हैं, कोई भी इश्यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीवीज़ से। जो हायरिंग होती है हमारी, सीवीज़ लेते हैं जिसमें मेरी टीम मेरे साथ होती है, सारी चीज़ें हम लोगों को एक टीम बन के काम कर रहे होते हैं। सीवीज़ लेते हैं, फिर उसमें एम्प्लॉय को एंटरटेन करते हैं कि क्या पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं और हमारे पास कौन सी पोजीशन वैकेंट है। उसके बाद फिर हम लोग उसकी हायरिंग करते हैं, फर्दर फिर उसको ऑफ़र देते हैं और उसके बाद फिर जब वो ऑन बोर्ड हो जाता है, फिर ऑन बोर्ड से हमारे फर्स्ट डे हम लोग उसको ओरिएंटेशन देते हैं जिसमें हमारी सारी पॉलिसीज़ उसको डिटेल में बताते हैं। हॉस्पिटल का विज़िट कराते हैं, उसको हर एचओडी से मिलाते हैं, एम्प्लॉय को बताते हैं कि भाई हमारी पॉलिसीज़ ये हैं, लीव्स ये हैं, सारी चीज़ें ये हैं। अगर आपको इन फ्यूचर हमारे पास काम करते हुए कोई भी परेशानी हो किसी भी हवाले से, तो हमारा तो 24 आवर 7 हम लोग काम कर रहे होते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, हमसे बात करते हैं कि सर हमारी छुट्टियों पे जाना है या हमारी कोई थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम है या XYZ जो भी कोई होता है, उसमें हम लोग सारे उसकी मदद कर रहे होते हैं। और रही हमारे स्टाफ की बात, तो स्टाफ तो हम लोगों के साथ जैसा फैमिली मेम्बर है, क्योंकि घर से ज़्यादा हम लोग तो टाइम यहाँ गुजार रहे होते हैं। इसके हवाले से हमारा स्टाफ माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिंग है, हम लोग भी उसके साथ हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। किसी की सैलरी गलत कट जाती है या जो कुछ भी होता है तो हम लोग उसको बड़े तहम्मुल से बताते हैं। कोई छुट्टी में आ जाते हैं तो उसको ओवर टाइम भी दे रहे होते हैं हम लोग, यानी कि हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ आप बताएं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, अगर कोई स्टूडेंट्स एज अ वर्कर यहाँ पर आना चाहता है और वो अपनी एजुकेशन भी जो है कंटिन्यू रखना चाहता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोगों के पास इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। जैसे कि हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि इंटर्न ये मौजूद हैं, ये स्टूडेंट हैं, हमने इनको भी यहाँ पर इंटर्नशिप कराई भी है, करा रहे हैं। और आप भी प्रीवियस हमारा जो मतलब तकरीबन 8 या 9 स्टूडेंट्स को हम लोग करा चुके हैं इंटर्नशिप।
और इन फ्यूचर भी हमारा है इंशाल्लाह। ऐसे फर्दर और दूसरे डिपार्टमेंट में भी हम लोग इंटर्नशिप करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप कितने टाइम पीरियड के लिए? ये डिपेंड करता है उनकी अपनी एजुकेशन के ऊपर। जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं वो अमूमन 3 महीने की 6 महीने की कर रहे होते हैं। जो मास्टर्स वाले हैं वो भी तकरीबन 6 महीने की करते हैं। सही। अच्छा आतिफ सर, एक जो है मैंने सुना है कि एचआर का बड़ा एक दबदबा होता है हायरिंग और फायर कर देना। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर ऐसा है कि मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल एज अ एम्प्लॉय टिपिकल टाइप का, कि ना सुनवाई हो ना कुछ हो, बस एकदम से जो है रिएक्ट कर दिया जाए उसकी किसी गलती पर। देखिए ऐसा तो नहीं होता है कहीं पे भी, लेकिन एक ये होता है कि सिचुएशन होती है कि उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है। अगर कोई यानी कि ऐसा उसने काम किया है कि हमें फ़ौरन इमीडिएट एक्शन लेना होता है तो हम लोग पहले फ़ौरन टर्मिनेट नहीं करते या वो नहीं करते, पहले हम सस्पेंड करते हैं ताकि हम उनकी इंक्वायरी कर सकें। अगर वो गिल्टी होता है तो फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं, और वो भी एक कमेटी का डिसीजन होता है, सिंगल पर्सन का डिसीजन नहीं होता, जिसमें हमारी एक एथिक्स कमेटी बनी हुई है जिसके 4-5 मेंबर्स होते हैं। एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है, इंक्वायरी में सब लोग अपना ओपिनियन देते हैं, और फिर जो एक्यूज़ होता है उसको भी बुला के हम लोग उसका स्टेटमेंट भी लेते हैं। अगर किसी ने कंप्लेन करी है, मिसाल के तौर पे कोई भी हैरेसमेंट है या कोई भी थेफ्ट का केस है, तो हम दोनों बंदों की बात सुनते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे निकल के हम उसको बताते हैं कि ये हमारा डिसीजन है। ऑलराइट। अच्छा आतिफ सर, मुझे एक चीज़ और आप मुझे बताते चलें, जैसे कि क्या कहते हैं, लाइक मैंने अक्सर देखा भी है सीवीज़, आपने अभी बताया कि सीवीज़ लेके अगर वो एलिजिबल है तो आप उसे ऑन बोर्ड कर देते हैं। ऑन बोर्ड उसको ऐसे कैसे आप लोग कर लेते, कोई उसका मेडिकल होता है या नहीं होता, इसके हवाले से? जी, हमारे पूरा प्रोसेस है हायरिंग का। जो मेरे साथ के जो है मेरे सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव हैं वो हायरिंग देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक हमने बताया हुआ है कि हम लोग जब हायर करते हैं तो इंटरव्यू होता है पूरा। पहले 2 इंटरव्यूज़ होते हैं जो डिपार्टमेंट करता है, फिर एक एचआर इंटरव्यू करता है, फिर उनकी एक रिकमेंडेशंस आती है। जब वो अप्रूव हो जाती है फिर उसके बाद हम लोग उनको ऑन बोर्ड करते हैं। फिर उनका एक मेडिकल होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होता है वो होता है। अगर वो उसमें अल्लाह ना करे खुदा ना करे कोई ऐसी उनका डिजीज़ आ रहा है जो हैंडल हो सकता है, तो फिर हम लोग उसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, नहीं तो फिर हम उनसे माजरत कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉय है उसमें कोई डिसीज़ आ भी जाती है तो मुर्शिद हॉस्पिटल क्या उसको फैसिलिटेट करता है? जी डेफिनेटली मुर्शिद हॉस्पिटल इसको बेयर करता है। मुर्शिद हॉस्पिटल उनको फैसिलिटेट करता है। कंसल्टेंसी जो हमारे होते हैं हम उसको बिल्कुल फ्री करवा देते हैं, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी बड़ी डिफरेंट देखी, मैं अभी आ रही थी, हम लोग विजिट कर रहे थे, तो मैंने जगह जगह जो है पेजेस लगे हुए देखे, नोटिस थे जो कि गुटखा एंड मावा टाइप के जो है, इस तरीके के और भी आप लोग नोटिस निकालते हैं, ये क्यों निकाला गया है, इसके हवाले से मैं जानना। बेसिकली हम लोग हाइजीन पॉलिसी के ऊपर, जाहिर सी बात है एक हॉस्पिटल है, इसमें हाइजीन पॉलिसी बड़ी अहम किरदार अदा करती है कि अब किसी पेशेंट के सामने कोई बंदा अगर कोई भी ईटिंग कर रहा है तो एक बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो इसलिए पॉलिसीज़ हैं, अगर हम उसको खाते हुए देखते हैं तो वार्न करते हैं, वार्निंग होती है, अगर वो फिर भी नहीं आते तो फिर टर्मिनेशन या सस्पेंशन की तरफ भी जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, हाइजीन पॉलिसीज़ हो गई, पेट्स मैनेजमेंट हो गया, ड्रेस कोड पॉलिसीज़ हो गई, और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो हमारा काम होता है इम्प्लीमेंट करवाना, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट में ये थोड़ी सी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं तो इनको आप इम्प्लीमेंट करें। मुर्शिद हॉस्पिटल में ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या नहीं? जी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो स्कूल प्रोसेस करता है और एचआर भी करता है। ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती हैं हमारी, जो अक्सर बेशतर एम्प्लॉय ओरिएंटेशंस में भी हम लोग बता रहे होते हैं कि ट्रेनिंग होगी, और फर्दर बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं। अभी इंशाअल्लाह साल स्टार्ट हुआ है और अभी पेरोल से फारिग होकर बस इंशाअल्लाह हम जो कैलेंडर बना के बताएंगे जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती हैं। सही। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी थोड़ा सा आपकी ज़ातियत के हवाले से, एचआर में ही आपका इंटरेस्ट क्यों था? एचआर में इंटरेस्ट क्यों था मेरा, बेसिकली ये कि एचआर एम्प्लॉयज़ के साथ घुलना मिलना सारी चीज़ें, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं फ्रैंकली भी हो जाता हूँ बहुत इजीली। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फिर मुझसे एम्प्लॉय आके अपनी जो कमेटी से या अपने एचओडी से बात नहीं कर सकता, वो आके मुझसे इजीली कर लेता है, तो फिर आगे मैं उसकी सारी चीज़ें सिचुएशन बयान कर देता हूँ। सही। अच्छा, अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय हो जाता है तो उसके लिए कोई फैसिलिटेशंस यहाँ पे मुर्शिद हॉस्पिटल में मौजूद है या नहीं? जी, हम तो सबको एक ही तरीके से डील करते हैं, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो। अगर वो एक दिन का भी हमारे पास एम्प्लॉय है तो हम भी उसको वैसे ही फैसिलिटेट करेंगे जो हमारे साथ 10 साल से है। ठीक है। और इन फ्यूचर कुछ प्लान्स हैं आप लोगों के एम्प्लॉयज़ को लेकर? इन फ्यूचर्स हैं प्लान्स, माशाल्लाह से 300 बेडेड हो गया, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और अभी सैलरीज वगैरह के हवाले से भी देख रहे हैं सारी चीज़ें इंशाअल्लाह। अप्रेजल्स वगैरह में हम लोग करते हैं अप्रोच उसको कि भाई अगर जो अच्छा होता है उसके जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर उसको डीमोटिवेट कर दें, उसको भी मोटिवेशन करते हैं। सही जी। अगर मैं बात करूँ सैलरीज़ के हवाले से, जो कि एक मेन चीज़ होती है हर एम्प्लॉय के लिए, जिसको पूरा महीना वेट करना पड़ता है, तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप लोग पे करते हैं?
उसका प्रोसेस ये है कि हम लोग बजरिया अकाउंट सारे बैंक के थ्रू हम लोग चलिए प्रोसेस कर रहे होते हैं सबको। सही। हमारे पास 3 किस्म के कैटेगरीज होती हैं, लोकम की होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है और परमानेंट स्टाफ होता है। लोकम वालों की सैलरीज भी हमारे थोड़ा सा ये है कि स्टाफ कम है लोकम का, लेकिन उनको भी हम लोग सारी फैसिलिटेशन सबको एक जैसी ही है। अच्छा। डिफ्रेंशिएट नहीं है हमारे यहाँ किसी को भी जी। मतलब सबको एक साथ, तो ऐसा क्यों, कोई डिफरेंस क्यों नहीं है? बस जाहिर सी बात है, इंसान में क्या डिफरेंस करें, मुर्शिद हॉस्पिटल काम ही इंसानियत के ऊपर कर रहा होता है, तो इस वजह से सबको एक ही तरीके से देख रहे हैं। सही है। आप तक का मैं अब तक जानना चाहूँगी एक्सपीरियंस जो ओवरऑल रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल में। जैसे कि आपने कहा वैसे तो 8 साल आपको हो गए हैं एचआर में, लेकिन मुर्शिद हॉस्पिटल की कोई, अगर आप ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहें। मुर्शिद हॉस्पिटल की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सबको एक ही तरीके से डील कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि यार ये किसी ज़बान के फ़िरक़ावानियत या कुछ भी नहीं है। और मेन चीज़ क्या है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फ्री कैंप्स, आपने देखा होगा कि फ्री कैंप्स इतने सारे किए हैं हम लोगों ने, उसमें भी सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की जो अटेंडेंस होती है वो भी हम लोग ऐसी मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा जी सही। अच्छा सर, वह जो है हमारे जो CEO हैं मुर्शिद हॉस्पिटल के डॉक्टर काशिफ साहब, उनके हवाले से आपकी क्या राय है? डॉक्टर काशिफ बहुत सपोर्टिंग है हमारे साथ भी, सबके साथ भी। जो भी चीज़ें होती हैं एचआर से रिलेटेड, जाहिर सी बात है हर चीज़ डॉक्टर काशिफ के हाथ से होकर गुजरती है और वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। उनका भी यही है कि यार किसी को भी इस बेस के ऊपर ना निकालें कि उसकी हम लोग सुनवाई ना करें। वो ऐसा नहीं होता कि बस एक तरफा फैसला सुन के फारिग कर दिया, नहीं सर बोलते हैं सुने, पूरी कमेटी की इंक्वायरी देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ का। सही। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि एज अ डॉक्टर और एज अ ह्यूमन, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब HR डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को, और बाकी जो लोग सोचते हैं कि HR डिपार्टमेंट और ये होता है फला चीज़ें जो होती है, उनकी जानिब से उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसा पॉजिटिव? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग समझें, या समझें HR में जो बैठे हैं वो भी एज अ ह्यूमन बीइंग बैठे हैं, जाहिर सी बात है। बस लोगों का ये होता है कि एक बैड इमेज बन गया HR के लिए कि HR में जो सब बैठे हैं वो एक बड़े गुस्से वाले, रूप वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के करम से हम लोग बहुत फ्रैंकली बात कर रहे होते हैं। जो कोई भी आते हैं एंटरटेन, मतलब जब से इन टाइम से लेकर आउट टाइम तक हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है हर किसी के लिए। ऐसा नहीं है कि जो भी कोई आया ही नहीं यार मैं बिजी हूँ बाद में आ जाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वही मैं बोलूँगी कि मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है लोग आ नहीं पाते हैं सामने कि पता नहीं हमें डांटना पड़ जाए। CEO से ज़्यादा समटाइम्स जो होता है ना HR का एक खौफ होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आएँ मेरे पास आएँ, बल्कि बहुत सारे लोग आते भी हैं और जो डर रहे भाई वो भी आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेफिक्र होकर आएँ। हेल्थ के हवाले से सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हेल्थ के हवाले से बस क्या करें, आप लोग अपना ख्याल रखें। आजकल बहुत ज़्यादा जैसे चल रहा है सिस्टम, उसका भी वायरल चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, और हॉस्पिटल में तो रह के बंदा बस मास्क वेयर करें और जो दूसरी सारी प्रिकॉशंस है वो कंप्लीट करें। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जो है आ चुके हैं आदिल जावेद की जानिब, जो कि सीनियर HR है यहाँ पर और यही हायरिंग करते हैं। इनसे सबसे पहले इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि मुर्शिद हॉस्पिटल में इनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। आदिल साहब, आपकी जर्नी के हवाले से मैं पहले बात करूँगी कि आपकी जर्नी मुर्शिद हॉस्पिटल में किस तरह से स्टार्ट हुई? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। यानी कि इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आगा खान में था, तो आगा खान के बाद मैं यहाँ डेब्यूट हुआ था, तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। बाकी यहाँ हायरिंग का प्रोसेस, मैं हायरिंग देख रहा होता हूँ, ओरिएंटेशन देख रहा होता हूँ, और दूसरा बाकी बैक एंड के जो प्रोसेस होते हैं वो सब चेक कर रहा होता हूँ मैं। हायरिंग का प्रोसेस आप देख रहे थे, तो हायरिंग किस तरह से की जाती है मुर्शिद हॉस्पिटल? हायरिंग की से पहले हम लोग CVs सॉर्ट आउट कर लेते थे। हमारे पास हमारी ईमेल IDs है, तो उसमें हमारे पास CVs जमा होती रहती हैं, तो ईमेल्स हम पहले सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कोई भी डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सबकी CVs, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स की CV हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो ज़्यादा प्रीफर होता है, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा उनको यानी फोकस होता है कि ये बंदा अच्छा है, यानी कि काबिल वो है, तो हम उसको फिर शॉर्ट लिस्ट करके कॉल करते हैं, इंटरव्यूज़ कॉल करते हैं। फिर जब इंटरव्यू कॉल करके हम उसको बुलाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ के बाद उसके डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यूज़ और होते हैं। फिर जो रेफ़र होता है, क्या बोलते हैं, CO साहब को भी हम CO साहब से भी उसका इंटरव्यू कराते हैं। जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, कोई अच्छी पोस्ट के बंदे हो गए, GMs हो गए, तो उनको हम CO साहब से भी इंटरव्यू कराते हैं और डिपार्टमेंट से भी इंटरव्यू कराते हैं। फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू कराने के बाद हम उनको फिर एटलीस्ट 1 to 2 days का टाइम देते हैं कि उनका प्रोसेस का, कि हम आपको दोबारा फीडबैक देंगे। फिर उसके बाद फीडबैक पे ये होता है कि जो हायरिंग जो सिलेक्ट हो जाते हैं, हम उनको कॉल करके ऑफ़र देते हैं, तो फिर ऑफ़र हम बाई ईमेल कर रहे होते हैं, उनको ऑफ़र प्लेस कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस उनकी आ जाती है, तो फिर हम उसको फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता देते हैं कि आप कब से आपने हमें ज्वाइन करना है। अच्छा, फिर ज्वाइनिंग के बाद हम लोग ये
करते हैं कि सबसे पहले उनकी ओरिएंटेशन करवाते हैं हम, पूरी डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन और बहुत तफसीली ओरिएंटेशन होती है। हर एडमिन ब्लॉग, सारे ब्लॉग्स हमको दिखाते हैं, नर्सिंग दिखाते हैं, सब कुछ, यानी कि स्कूल ऑफ नर्सिंग ले जाते हैं, सबसे सबके HOD से मिलवाते हैं, तमाम स्टाफ से मिलवाते हैं। तफसीली ओरिएंटेशन के बाद फिर हम उनका आगे फिर 2 से 3 दिन बाद हम उनका मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल कराने के बाद उनकी फ़ाइल जब कंप्लीट होती है फिर हम उनका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट करवाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट कराने के बाद फिर दूसरे बाकी आगे के प्रोसेस हो रहे होते हैं। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें शामिल है? मेडिकल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? CBCs हैं और दूसरा आपका चेस्ट एक्सरेस है और HIV, दूसरे बहुत सारे हेपेटाइटिस B, C वो सब चेक करवा रहे होते हैं उनके। अच्छा आदिल साहब, आपने ये हमें हायरिंग का प्रोसेस बता दिया। अब हायरिंग के बाद जो है क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो है आप अपने स्टाफ को फिर एंटरटेन कर रहे होते हैं? हायरिंग के बाद ये होता है कि हम उनकी पहले फ़ाइल्स सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। फ़ाइल्स में उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें कंप्लीट चाहिए होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर फिर फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती। और फिर जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट होती है तो उसके बाद सर की अप्रूवल्स भी आई हुई होती है पीछे से मैनेजमेंट से, क्योंकि हम अप्रूवल लेते हैं सारे बैक एंड से। अप्रूवल लेने के बाद हम फ़ाइल पूरी कंप्लीट करके फिर मैं हमारे जो HR ऑफिसर हैं अहमद, उनको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। बाकी वो उस पर काम वर्किंग आउट कर देते हैं, फ़ाइल पूरी कंप्लीट करके, यानी कि कवरिंग करके उसको। फिर आगे उसकी जो डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट लेटर जो भी जनरेट होते हैं वो सब फाइनेंस में जमा अहमद करवा रहे होते हैं। यानी सपोर्टिव बहुत है अहमद, बैक एंड से मुझे सब कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा आदिल साहब, मैं इस चार्ट के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्यों है और ये जिस पे नेम्स मेंशन है ये किस लिए मेंशन है? अच्छा, बेसिकली ये है कि हम लोग जब इंटरव्यूज़ कॉल करते हैं सारे कैंडिडेट्स को, तो हम यानी कि उनके CV सॉर्ट आउट करके फिर हम उनके नाम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। अब जब टाइमिंग वाइज हमने देखे, हम यहाँ मेंशन किए हैं सारे टाइमिंग 8:30, 9 फिर 9:30। तो इस लिहाज से हम लोग जब इंटरव्यू के लिए आते हैं हमारे पास, तो जो आता रहता है हम उस पर टिक लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी उसकी याद रहने के लिए अच्छा रहता है। फिर जो 10 ये लोग नहीं आए, तो ये लोग नहीं आए, फिर हम उनसे कॉल करके दोबारा रिफंड कंफर्म करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो बताते हैं कोई उनके जो मसले होते हैं, तो इस लिहाज से फिर वो जो नहीं आते तो वो नहीं आते। बाकी हम सबका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं यहाँ। हायरिंग के अलावा हम यहाँ बेसिकली सर्कुलर के बारे में मेंशन करते हैं, जैसे कि सर्कुलर किसी का 3-4 दिन बाद निकलना है कि हमारे से, क्योंकि मिसप्लेस ना हो जाए उसका फॉर्म हम इधर, यानी कि हम फाइलिंग में लगा दें और हमसे याद दहानी ना हो, तो हम फिर उसका यहाँ मेंशन कर लेते हैं सर्कुलर पे, और फिर उसके लिहाज से हम यहाँ से भी सर्कुलर निकाल देते हैं इस बोर्ड पे मेंशन करके। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी होती हैं, जैसे कि हमें कुछ आगे किसी की हायरिंग है 14 तारीख 15 तारीख जो भी डेट्स आती हैं, तो हम उनका नाम भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं ताकि उनको कॉल करके आसानी से उनको दोबारा वो कर लें कन्फर्म कि आप लोग कब ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद रज़ा की जानिब हम लोग इस वक्त आ चुके हैं। अहमद रज़ा से पूछेंगे कि वो HR में अपनी कौन सी ड्यूटीज़ यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद रज़ा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, मुर्शिद हॉस्पिटल में आपको अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए कितना अर्सा दरकार हो चुका है? मुझे 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो प्रीवियस मेरा जो ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ पे एज आ HR ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कंपनसेशन और बेनिफिट्स हैं और ग्रीवेंस, एम्प्लॉय ग्रीवेंस होती हैं, लीव्स होती हैं। तो बेसिकली जो काम है हमारा कंपनसेशन साइड पे ज़्यादा है। तो जितनी भी लीव्स हैं हमारे पास, 3 टाइप्स की लीव्स हैं हमारे पास, और एनुअल है, कैजुअल है, सिक है। फिर क्या हमारे पास जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बाद लीव भी होती है। तो जो भी जितने भी लीव्स है पेरोल से रिलेटेड जो भी काम है, तो जैसा कि हमारे सीनियर जो आपको बताया, तो फाइल के जो भी प्रोसेस होते हैं इनिशियल से लेके पूरा एंड तक, ठीक है, वो पूरा लुक आफ्टर मैं कर रहा होता हूँ। बैक एंड की डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी लीव्स वगैरह होती हैं सारी मैं देख रहा हूँ। लीव का प्रोसेस मैं जानना चाह रही हूँ किस तरह से होता है? किसी भी एम्प्लॉय की अगर उसके लीव बैलेंस है, उसने अगर इन्फॉर्म लीव की है, तो अगर प्री इन्फॉर्म है, उसे पता है कि भाई पोस्ट छुट्टी करनी है, तो वो प्री फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दे, तो उसकी डिडक्शन नहीं होगी। क्योंकि ये फिर एक रूल बनाया हुआ, एक पॉलिसी है हमारी। तो अगर वो लीव नहीं जमा करवाता तो उसकी डिडक्शन होगी, उसकी ज़िम्मेदार वो खुद है। तो सारी चीज़ें जो हैं हम ओरिएंटेशन में पहले दिन सबको डिटेल में गाइड कर देते हैं। तो जो हायरिंग का प्रोसेस होता है, हायर हो गया बंदा, तो उसको हम डिटेल ओरिएंटेशन देते हैं, HR की पॉलिसीज सारी बताते हैं। उसके बाद जो भी हमारे उनके पेरोल से रिलेटेड, मतलब जो बेनिफिट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अब यहाँ हमारे पास UBI है, सेसी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, और जो भी हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ उनको लीव वगैरह इशू अलाउ है वो अवेल करते हैं। तो उनको सारा क्राइटेरिया डिटेल में उनको गाइड करना पड़ता है, ताकि ये सारी आपकी अपनी ही ड्यूटीज़ में? जी। फर्स्ट डे पे हम उनको गाइड कर देते हैं। फर्दर वो जो टाइम बाय टाइम कोई भी इशू आ रहा होता तो वो उस पर देख रहा होता है। उसके अलावा अटेंडेंस है, फिर उसके अलावा सेटलमेंट्स होती हैं। एम्प्लॉयज़ जब लेफ़्ट हो जाते हैं, रिज़ाइन एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, उनकी सेटलमेंट्स वगैरह वो भी देख रहा होता हूँ मैं बैक एंड से। तो सारी चीज़ें ओवरऑल ये मैनेज कर रहा होता हूँ मैं। ज्वाइनिंग फॉर्म की चीज़ें जो भी, उसका भी प्रोसेस जो होता है वो भी आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं?
जी, ज्वाइनिंग एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है जो फर्स्ट डे एम्प्लॉय अगर आता है हमारे पास इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम हम फिल करवाते हैं। पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई होती है, उसकी एजुकेशन के बारे में, जॉब हिस्ट्री पूरी कि कहाँ कहाँ उसने जॉब किया, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी रिज्यूम पे मेंशन होती है उसकी डिटेल उस पर हम उसे फिल करवाते हैं उनसे। देन फिर उसके साथ CV और हमारा असेसमेंट फॉर्म होता है। उसके बाद हम डिपार्टमेंट रेफ़र करते हैं, वो पे अपने कमेंट्स उसमें देते हैं। अगर कैंडिडेट सही होता है, रिलायबल होता है, तो हम उसे फिर अप्रोच करते हैं। उसका फिर सेकंड इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, फिर ज्वाइनिंग के बारे में डिस्कस करके फिर ज्वाइनिंग करवाते हैं। HR डिपार्टमेंट की पूरी टीम हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद है। सर, 2023 शुरू हो चुका है, आप आने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और जाने वालों के लिए क्या पैगाम होगा? बस आने वालों से बोलेंगे कि खुशदिली से आएँ, अपना 100% दें, और जाने वालों को भी बोलेंगे ऑल द बेस्ट इंशाअल्लाह। अगर फ्यूचर में हमें दोबारा आप लोगों की ज़रूरत पड़ी आपके काम की, आपके साथ की, तो इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर याद करेंगे। और नए आने वाले साल में हम, और बल्कि डॉक्टर काशिफ़ की सुपरविजन में इंशाअल्लाह हॉस्पिटल को और आगे बेस्ट से बेस्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसमें सबकी दुआएं और सबका साथ इंशाअल्लाह हमको चाहिए। नाज़रीन, HR डिपार्टमेंट मुर्शिद हॉस्पिटल की जो टीम हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने आपकी बात करवाई और किस तरह से ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और 2023 के आगाज़ में जो है यहाँ के सीनियर्स मौजूद थे, असिस्टेंट मैनेजर आतिफ साहब ने जो मैसेज दिया उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहूँगी जो भी मुर्शिद हॉस्पिटल का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ, और जो मुर्शिद हॉस्पिटल से अपनी सेहत के हवाले से कंसल्टेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है मैं ये कहूँगी कि हर HR डिपार्टमेंट जो है वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बात करवाई आतिफ साहब से, बहुत कोऑपरेटिव है, सीनियर स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात करवाई। यानी कि कोऑपरेशन से नाज़रीन बहुत कुछ हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ मुर्शिद हॉस्पिटल की तो यहाँ पर तो वाकई बहुत कुछ हो सकता है। इसी के साथ अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।